आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम कविता विदळे, अमरावती महाराष्ट्र से। जब कहानी की बात आती है तो बचपन से स्टार्ट करेंगे, है ना। बचपन, जैसे मैं अमरावती से हूँ और अमरावती में मेरे जो दादाजी थे वो अमरावती के कलेक्टर थे। बहुत ज्यादा उनका क्वालिफिकेशन तब का था, दैट इज वो लॉयर थे। उनका उठना बैठना और सभी उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स थे। हमारी पुश्तैनी हवेली थी अमरावती में और मेरे पिताजी अकेले थे और दो बुआ थी। और जमीन जो होती है ना, जमींदार जो होते तो वो 100 एकड़ जमीन थी। ऐसी जब ये बचपन की बात है, हम 3 बहनें थी और मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी होने के कारण ऐसे बोलते हैं ना, सबसे छोटे ज्यादा लाडले होते हैं, बिल्कुल। तो वैसे मैं भी बहुत ज्यादा लाडली थी। मेरी बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी। जो मजा आ रहा है ना जिंदगी जीने में, बहुत मजा आ रहा है। तो जो मैं सबसे छोटी थी, हमें घर से बचपन से स्कूलिंग में स्पोर्ट्स हो सबसे आगे, स्टेज पे हो सबसे आगे, हर जगह स्कूलिंग जो हुई। अमरावती की सबसे बेस्ट कॉलेज है, स्कूल है होली क्रॉस। वो होली क्रॉस में मेरा क्वालिफिकेशन स्कूलिंग हुई और नेशनल चैंपियन स्कूलिंग के द्वारा, जब स्कूलिंग चालू था तभी मैं जैवलिन थ्रो में नेशनल चैंपियन थी। मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी। जब कॉलेज गई तो कॉलेज में ऐसी बात हो रही थी तभी कि कभी भी शायद मेरी माताजी या पिताजी को, उन्होंने, मैं थर्ड थी, एक बेटे की आशा होगी, बेटा नहीं हुआ तो डेफिनेटली कभी उन्होंने ये नहीं सोचा यस करो, आप करो, आप करो, बस आप जा रहे हो, कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। उनको बहुत ज्यादा कभी हमें नहीं रोका कि आपने स्विमिंग नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है। तो उन्होंने जिस तरीके से परवरिश की, हरदम मेरी माँ ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। कॉलेज गए, कॉलेज में भी हमने सब चल रहा था, कल्चरल एक्टिविटीज भी चल रही थी, साथ में साथ गेम्स भी चल रहे थे। कॉलेज के वक्त मैं नेशनल चैंपियन तो रही, पर इसके अलावा मैं क्रिकेट में कलर होल्डर रही। जो यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम थी, उसके द्वारा साथ मैं एक उसमें जैसे फर्स्ट, तब मेरा ना जो स्पेक था वो हरवानी जैसा था, तो सब मुझे हरवानी कहते थे। तो वो जो जिंदगी चल रही थी, और अगर साथ साथ में थोड़ा सा घर का बैकग्राउंड भी हम देखें तो मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई। घर में सब कुछ था, मेरे पिताजी बैंक में थे। पर जैसे जैसे हमारे महाराष्ट्र में, मे भी सभी इधर हो गए, पटेल लोग, हम पाटिल है, पटेल है, तो पटेल है ना, बातें बहुत ज्यादा बना लेते हैं। ये दैट इज अ नेचुरल ये। और बातें और वो बढ़ावा, ये ऐसा करना, वो वैसा करना। मेरे पिताजी बहुत सोशल थे, बहुत ज्यादा सोशल थे। उन्होंने कई सारी लोगों की शादियां हमारे घर में करवाई। कई सारी लोगों की जो भी उनकी नीड थी, अगर उनका हॉस्पिटल का काम है, हमारा घर जो पुश्तैनी जो हवेली थी वो एकदम सेंटर ऑफ द सिटी थी, तो हमारे घर में हरदम कम से कम आप पकड़ लीजिए 50 से 60 लोग वैसे ही रहते होंगे। कोई पढ़ाई के लिए रह रहा है, कोई किसी के बच्चे पढ़ाई के लिए है। इस तरीके से हमारे घर में सब कुछ था। पर धीरे 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 ऐसी बात हुई, वो सब कम होने लगा, क्योंकि बैंक की नौकरी, जमींदारी जो थी उसका उधर ध्यान नहीं था। मेरी बड़ी बहन की शादी बहुत जोर जोर से की, जोर शोर से, यानी तब अमरावती में एक बात हुई थी कि भाई उनके शादी में तब 4000 लोग थे, इस तरीके से बातें होती थी। जब मैं कॉलेज गई, 12th हो गया, मेरी दूसरी बहन की भी शादी हुई, उसको भी जोर शोर से शादी की बहुत। और धीरे धीरे समझ में आया कि अभी जो हालत है घर की, वो सब बिक चुका है, कुछ नहीं रहा। ना खेती रही,
ना आमदनी रही, कुछ नहीं रहा, पर सोशल कॉन्टेक्स्ट वैसे ही थे, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और इस दौरान जब मेरा बीएससी का दौर चल रहा था, पिताजी को और मम्मी को भी बहुत लग रहा था मेरी बेटी बहुत होशियार है। तभी ऐसी बात होती थी मेरी बेटी फर्स्ट क्लास आ रही है, फर्स्ट क्लास बहुत, अब तो 98 99 की बात हो रही, तब तो फर्स्ट क्लास भी आए तो बहुत बताते थे। बीएससी हुआ और जब मेरी शादी की बात आने लगी तो समझ में आया कि पिताजी के पास बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, अभी कुछ नहीं रहा। धीरे 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 सब चला गया, जितना भी था कुछ नहीं रहा। मैंने तभी बीएससी के साथ साथ मेरी एजुकेशन करनी थी और एजुकेशन के लिए मैंने फिर ट्यूशंस क्लासेस चालू किए। इसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव किसी को करके दो, उसके पैसे लेना है, वो करती गई और एजुकेशन आगे चालू रखी। एमएससी किया। एमएससी के दौरान वही बातें होती थी कि कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं है। देखिए हवेली वही थी, ऊपर से सब ठीक लग रहा था, पर ये अंदर की बातें। ये स्टोरी इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है, अलग सी है कुछ। जो मंथली चाहिए था वो मंथली घर में नहीं था, वो नहीं, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। और तभी पिताजी ने डिसीजन लिया कि वो पुश्तैनी जो घर है उसको सोल्ड आउट करते हैं, बट उसके पहले शादी भी करनी थी। जब शादी की बात आई, एमएससी हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे एमफिल करना है, एमफिल करना है। मुझे दाखला मिला एसएनडीटी मुंबई में। मैं मुंबई गई, पिताजी को लगा ये कैसे करेगी, मैंने कहा कि मैं कर लूंगी, मैं फीस भरूंगी, मैं कर लूंगी। बस उनको भी शायद विश्वास था, पर चिंता भी बहुत, बेटी होती तो चिंता भी बहुत ज्यादा होती है। मैं जब कॉलेज में थी, मेरा एमफिल का कॉलेज सांता क्रूज एसएनडीटी 12 बजे से 5 बजे तक रहता था। मैंने तभी सीडी दलाल कॉलेज एसएनडीटी का जो है चर्च गेट का, वहां पे 11-12 को पढ़ाना चालू किया। वहां पे एज अ लेक्चर में लग गई और लेक्चरशिप के लिए मुझे सुबह, जहां मैं सांता क्रूज रहती थी तो मुझे सुबह 5:30 की लोकल पकड़नी पड़ती थी। वो पकड़ के मैं सुबह बराबर 7 बजे का पीरियड लेने चर्च गेट पहुंचती थी और वहां से चर्च गेट से 12 बजे तक सब लेक्चर्स करके फिर सांता क्रूज आती थी और फिर एमफिल का करती थी। तो तभी मुझे ये बात है, दैट इज 94 की, तो तब मुझे जो मिलते थे वहां से 3,000 रुपए मिलते थे और वो 3,000 में मैंने मेरा एमफिल स्टार्ट चालू किया। अब एमफिल जब हो रहा था तब फिर डिजर्टेशन रहते हैं, थेसिस रहते हैं, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। फिर संडे में मैं, तभी आपको पता है सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, वो सॉफ्ट टॉयज बना के 2 बड़े बड़े ऐसे लोकल में, बोरीवली में मार्ट मॉल्स में जाके वहां पे मैंने मार्केटिंग की। कुछ मॉल्स मिल गए मुझे खरीदने वाले और मैं वो लोकल में 2-2 बड़े बड़े ऐसे थैले लेके, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज बहुत छोटे छोटे बहुत बड़े हो जाते, वो लेके चढ़ के उनको सप्लाई करती थी। तो वहां से पैसे आता था और वहां से फिर मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ। जैसे मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ, फिर घर में शादी की बातें होने लगी। तो पिक्चर साफ था कि घर में अगर शादी करना है, जैसे सिंपली होता है, एक दहेज नहीं, फिर भी बेटी को इतना देना है, जो भी बातें होती, इतना मोटा मोटा पैसा लगेगा। और पिताजी के पास तब कुछ नहीं था। तो मैंने तभी एक, हमारे रिश्तेदारी में जो मेरे हस्बैंड है, बहुत हैंडसम और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, जिनको मैंने देखा था पहले से, बात चली, उनके साथ शादी हुई, उनका एमपीएड हुआ था, तो ऐसा हमें लगा कि हम कर लेंगे। रिश्ते जितने भी आ रहे थे वो काफी, डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा घर की हालत नहीं थी। और मैंने पिताजी को कहा हाँ हम यहाँ पे शादी करेंगे और हम कर लेंगे, मैं कर लूंगी, मैं लाइफ में बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं लाइफ में करूंगी, कुछ तो करूंगी और उनको भी नौकरी लग जाएंगी। पर शादी हुई, शादी होने के बाद
जब नौकरी की बात आई तो आपको शायद पता होगा कि कहीं अगर नौकरी देना है तो इतना पैसा देना, उतना पैसा देना। कॉन्टेक्ट काफी थे बट वो हो नहीं पाया। तो लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ठीक है, नई नौकरी लगी, चलो चलते हैं। जब ससुराल में आई तो ससुराल की बात, यहाँ पे भी खेती थी। मैंने कभी सुना था कि खेती भात देती है, पर जब भी मैंने सुना देखा तो खेती में नुकसान ही समझ में आया कि उससे इनकम नहीं मिला, जितना चाहिए उतना इनकम नहीं मिला। तो शुरुआत कर दी कि नहीं हमें कुछ करना है। फिर मैंने अगेन ट्राई किया। मुझे नौकरी लगी गवर्नमेंट पॉली यवतमाल में, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मेरी बेटी बस 5-6 महीने की थी और वो बेटी को लेके मैं यवतमाल चली गई। वहां पे मैंने गवर्नमेंट पॉली में लेक्चरशिप शुरू की। लेक्चरशिप के साथ साथ चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, यानी मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ, आबे लड्डू जाबे लड्डू, ऐसा ही लग रहा था। क्या मैं 10 बजे जा रही हूँ, 4 बजे वापस आ रही हूँ, क्या कर रही है कविता? या फिर एट द एंड ऑफ द मैं सोचती थी कि मैं 50 साल के बाद क्या रहूंगी, तो फिर एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके रिटायर होगी। नहीं नहीं नहीं, ये लाइफ नहीं चाहिए। और मेरे हस्बैंड गांव में रहते थे, मैं यवतमाल रहती थी। फिर से मन में आया, मैं ना थोड़ी सनकी हूं, तो सनकी होने के कारण मैंने जोड़ा चलो छोड़ देते नौकरी, और मैंने नौकरी छोड़ी। सबने मुझे कहा कि ये लड़की पागल है, सबने कहा ये लड़की पागल। और तभी ये 96 की बात है, 96 97 की बात है, इंडिया में डायरेक्ट सेल्स का कंसेप्ट आया। डायरेक्ट सेल्स में जब मैंने सुना डायरेक्ट सेल्स को, फॉरेन की कंपनीज थी, तो मुझे डायरेक्ट सेल कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर स्टार्ट होना है, पैसा भी नहीं है, सपने भी बहुत बड़े हैं, और वेटिंग पीरियड भी नहीं है। अगर कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं तो वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा है कि वो पता नहीं उसी दिन तो बिजनेस चलेगा नहीं, 10,000 भी नहीं मिलेंगे, खर्चे ही ज्यादा होंगे, है ना। तो डायरेक्ट सेल कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। बट वो जो कंपनी है, 96 की बात है, उसके साथ मैंने सिर्फ प्लान देखा बट मैं कर नहीं पाई। और दिमाग में चल रहा था कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद हिंदुस्तान लीवर, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने खुद का डायरेक्ट सेल्स स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो मार्केट में पहले से है, कई सालों से है हिंदुस्तान लीवर, जिसके प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, वो कंपनी डायरेक्ट सेल्स में आ गई। और मैंने 97 से, जब से हिंदुस्तान लीवर स्टार्ट हुआ, मैंने काम चालू करना शुरू कर दी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बट इस सब बेटी को जो संभालने की बात आती है, उसमें मेरी मदर में बहुत ज्यादा हेल्प। क्योंकि मैं उसको छोड़ के, जब मैं एक जुनून था, तब यानी इनकमिंग के भी, तब मेरे पास मोबाइल था जिसमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, और मैं 8-8 10-10 हजार रुपए इनकमिंग का भी बिल देती थी। अब जब चल रहा था काम, बहुत अच्छे से चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया मेरा जो नेटवर्क था, ऑल ओवर इंडिया फैल गया था। मैं घर से बाहर निकलती थी 15-15 दिन, मैं ये नहीं देखती थी कि मेरा रिजर्वेशन हुआ है नहीं हुआ है, मुझे पहुंचना है ना, बस पहुंचना है। मैंने इवन एज अ लेडी होके भी कभी कभी वो लैट्रिन बाथरूम के बाजू में पेपर डाल के भी रात निकाली। उस तरीके से हर जगह बिजनेस बिल्ड किया, क्योंकि वो दिख रहा था सामने, ये सामने कहा जाता है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वो दिख रहा था तभी। और हिंदुस्तान लीवर का जब काम कर रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था, वहां पे एक एक लेवल बढ़ रही थी। फिर मैंने हिंदुस्तान लीवर की जो मेन डीलरशिप होती है, जैसे हमारा पीयूसी है, वंडरवंड है, उस टाइप का स्टॉक पॉइंट कविता एंटरप्राइजेस करके अमरावती में लिया, जो पूरे विदर्भ में भी उसका सप्लाई होता था। और इस सब सफर में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, वो हरदम मेरे साथ, बहुत हरदम ही। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। उनका विश्वास जो होता है, हम महिलाओं को एक ही होता है। जब मैंने देखा हर महिला जो करना चाहती है ना, बस उसको एक डर रहता है पहले से, मैं जा पाऊंगी, कर पाऊंगी, या घर वालों को भी लगता है ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी।
ये जा पाएगी, जैसे अभी बेग सर ने कहा, ये जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, बट जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे, वो हमारे साथ है, बट हमको करके बिताना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ रहेगी, फिर वो हमारे साथ है, वो कहेंगे यस तू जा सकती, तू जा। 12 साल 12 साल मैंने हिंदुस्तान लीवर को जो चोटी पे पहुंचाया था, दैट इज अ वाइस प्रेसिडेंट लेवल ऑफ इंडिया। करोड़ों का बिजनेस हो रहा था, करोड़ों का बिजनेस हो रहा था। और ऐसी बात आई 2004-5 की बात बता दूं, लगभग तब से धीरे धीरे लोग छोड़ के जाने लगे, जितनी भी टीम बनाई थी लोग छोड़ के जाने लगे, झुंड से झुंड जाने लगे। तब भी टिके हुए थे कि नहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, नई टीम खड़ी करेंगे, जुनून है ना। तो उस हिसाब से जब काम चल रहा था, तो एक दौर ऐसा आया 2008 में, 2008 की बात है, 2008 में मुझे ऐसा समझ में आया कि सभी लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, जो हुआ लाइफ में बहुत सिखाया, कभी पीछे नहीं देखा लाइफ में, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं बना, कभी नहीं बोला, आगे देखते क्या है। जो भी हुआ लाइफ में उससे तो सीखने को मिला। आज मीटिंग्स कैसे लेनी है, सेमिनार्स कैसे लेने हैं, डेवलपमेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसा करना है, हर किसी को हाथ पकड़ के कैसे खड़े करना है ना। जब हमें बीसीजी, टीसीजी और हमारे सभी जितनी भी अप्लायंस है यही बताते हैं ना, माइंड प्रोग्रामिंग करो खुद का, पहले खुद बन जाओ। तो ऐसा लग रहा था अरे अब ये तो रिलेशनशिप को तो हम समझ गए, जहां पे भी खड़े हो सकते वहां पे, वो अमिताभ बच्चन का जो है ना, हम जहां खड़े होते वहां से लाइन खड़ी कर सकते, बस ये डायलॉग मेरा पेटेंट था, जो भी करूंगी कर सकते हैं। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, रिग्रेट नहीं किया कि अरे ये ऐसा हुआ, वहां होती तो वैसा होता था, अभी कभी कैसे सोचा। और फिर 2008 में मुझे हमारे जो अपलाइन है मिस्टर विजय फाले, ये हिंदुस्तान लीवर में उन्होंने मुझे काम करते वक्त देखा था, और वो मुझे मिलने आए, और उनके साथ डॉक्टर सोनी थे। डॉक्टर सोनी जब मुझे मिलने आए अमरावती में, तो मेरा जुनून थोड़ा अलग था, प्लानिंग थोड़ा दूसरा चालू था। तो मैंने सर का आवभगत किया, घर में आने दिया, आए बैठे चाय पिए, और सर को भी बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके, और ये बात वहीं पे खत्म हुई। क्योंकि तब मेरा प्लानिंग चल रहा था कि खुद की कंपनी तैयार करना। अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया, अब कविता पीछे नहीं हटना और जाके करना है, खुद की डायरेक्ट सेल्स कंपनी चालू करो। और सच मानिए तब मेरे पास जितना था वो सब कुछ नहीं रहा था, और मैंने फिर से जीरो से मेरी जिंदगी स्टार्ट की, जीरो से जिंदगी स्टार्ट की। वहां पे मैंने खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड की, स्वामिनी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड की तब भी पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था, घर के एड्रेस पे सब कुछ चालू किया, स्वामिनी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इवन फॉर्म्स भी जो बनाए ना, वो जेरोक्स एक गट्ठा लेके पहुंच गई एक गांव में जहां मेरे पुराने रिलेशन थे, और वहीं से काम चालू कर दिया। बस एक होटल ले लिया और काम स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था, ना सॉफ्टवेयर बनाया था, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं था। और वहां से जो फिर स्वामिनी ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया मैंने, तो जिस हिसाब से काम स्टार्ट किया, इसमें मेरा प्रोडक्ट था, मैं प्रोडक्ट बेस, मैं कभी मनी सर्कुलेशन की तरफ गई नहीं। तब महाराष्ट्र में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग था। तो मैंने एक छोटा सा इन्वर्टर बनाया जिसमें 3 CFL लाइट 3 घंटे जलते थे, जिसके लिए मैं राजकोट गई। राजकोट से मैंने वो रॉ मटेरियल जो ऊपर का है, गोदरेज का जैसे पतरा रहता उस टाइप का, वो सब लाया। आईसी वगैरह ये सब मैंने दिल्ली से खरीदारी की। अमरावती में आईटीआई MIDC में कुछ लड़के रखे, और जो उनको सिखाया स्पेशल, वो सब गांव के लड़के रखे, लड़कियां रखी कि ये इन्वर्टर कैसे बनाना।
इन्वर्टर बहुत सेल हो रहा था, बहुत बिजनेस बढ़ रहा था। यूं कहो तो दिन का अकाउंट में 1 करोड़ आता था। पर इसमें सब कुछ मैं थी, कंपनी की सीईओ भी मैं थी, ट्रेनर भी मैं थी, डेवलपर भी मैं थी, सब कुछ मैं थी। और ये बहुत जब अच्छा से चल रहा था, तब पता नहीं कहां कहां से लोग आते थे और बहुत सारी ऑब्लिगेशंस कहीं देते थे, बताते थे कि हमें चेक नहीं आया, हमें ऐसा नहीं हुआ, हमें वैसा नहीं हुआ। फिर जिस एरिया में बिजनेस बढ़ रहा था वहां पे हड़ताल की कुछ लोगों ने, मेरे सेमिनार्स को बंद कर दिया, मुझे धमकी दी कि भाई तुम हमारे एरिया में, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा काम चल रहा था तो वहां बोले कि आप है ना बिजनेस करना है तो आपके एरिया में करो, हमारे एरिया में आके क्यों कर रहे हो, हमारा बिजनेस क्यों खराब कर रहे हो। उन लोगों ने एक सेमिनार में मेरा पूरा बंद कर दिया। मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं ये होटल में रुकी हूं, मैं अकेली हूं, आपको जो भी करना है ना आप आ जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कल जाने वाली थी बट मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूं। वहां पे तब मैंने काफी, कम से कम 12 अल्टो कार, मारुति कार गिफ्ट की थी, काफी सारे लैपटॉप्स गिफ्ट किए थे, 500 600 1000 के ऊपर मोबाइल्स। दैट इज अ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के जो बड़े बड़े इवेंट, जैसे इवेंट, एक इवेंट में कम से कम पकड़ लीजिए 20 हजार 25 हजार लोग रहते थे, ऐसे ऐसे इवेंट्स किए। और ऐसे जब चल रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे काफी प्रॉब्लम में लाया। यूं कहो तो मैं उसको सहन नहीं पाई, या वो मेरी उतनी काबिलियत नहीं थी, वो डट के खड़े रहना उतनी मेरी काबिलियत नहीं थी। और लोग जिस हिसाब से पीछे पड़े, कंप्लेंट्स करने लगे, पर मेरे साथ जीएसटी थी, मेरा एवरीथिंग क्लियर था। मेरा टैक्सेशन से लेके टीडीएस जो कट हो रहा था, वो टीडीएस भी मैं, जैसे वीकली जो टैक्सेशन भरना पड़ता था, वीकली भी करोड़ों का भरती थी, सब क्लियर था मेरा, इसलिए मैं कहीं पे गलत नहीं कर रही थी, ये मुझे पता था। पर लोगों ने पता नहीं, यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि शायद एक लेडी आगे जा रही तो वो भी शायद सहन नहीं होता, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा लगता है कभी कभी बार। लोगों ने बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफें दी, ऑफिस में दंगा करवाया, मेरे ऑफिस बंद करवाया, काफी काफी काम। और ये बातें जब कंटिन्यूअस होने लगी, फिर मैं थोड़ी हार गई, मैं डट के खड़े नहीं रह पाई। ये सब चल रहा था 2008 9 10 जब भी चल रहा था। और दोस्तों, तब मुझे मेरी कंपनी फिर से बंद करनी पड़ी। ये मेरी लाइफ का अगेन एक मुझे सीख मिल गई थी। बट इस सब दौर में जितने लोग साथ में आए ना, पहचान बढ़ती बढ़ती चली गई, लोगों की दोस्ती मिलती गई, और जो दुआ है वो भी मिलती गई। वो तो दुआ मिलती है, ये तो मुझे आरसीएम आने के बाद पता चला कि वो हमारे पास रिवर्ट में आता है। लोग हमें मिलते गए। अब ऐसी बात हुई कि यहाँ पे फिर से हुआ कि करना क्या है, अभी अभी क्या करना है। पूरा सेटअप बंद करना पड़ा, पूरा सेटअप बंद करना पड़ा, मैं नहीं झेल पाई। और वो सेटअप बंद करने के बाद तब तक मेरी बेटी जो है 9 10 तक आ गई थी, 8 9 10। और दिमाग में एक ही था कि बस बेटी को बनाना है, जो भी करना है बेटी को बनाना है। क्योंकि लोग आमतौर क्या कहते हैं कि लड़की हुई अभी लड़का चाहिए, या लड़का हुआ अब एक हाँ हमारे घर में तो लड़की चाहिए। अरे क्यों भाई, लड़का और लड़की अलग है क्या। और इसीलिए समाज के कुछ, जैसे मैंने कहा मैं थोड़ी सनकी हूं, तो मैंने एक निर्णय ले लिया था, नहीं इसी को बेटा बनाऊंगी, नहीं इसी को बेटी बनाऊंगी, नहीं सेकंड नहीं चाहिए, जो भी करना है इसके लिए करना है। बेटी भी उतनी बहुत ही, सब इसमें, बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन,
कल्चरल इवेंट में सबसे आगे, उसका बॉर्न एंड बॉटअप बहुत बढ़िया हो रहा था, बट मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। कभी कई बार मुझे लग रहा था कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट उसने कभी भी शिकायत नहीं की कि आपने टाइम नहीं दिया। बट मैंने ना हरदम उसको किस हिसाब से, अगर मैं उसको नहीं सिखा, मैं जब अभी भी कोई लेडीज मुझे कहती है कि बेटी की पढ़ाई लेनी है, ये करनी है, या जो भी है, उसके साथ साथ कैसे करना है, मैंने उसको एक स्पेशल ट्यूशन क्लासेस लगाई थी, जो लड़की घर पे आके उसको 2-2 3-3 घंटा बैठ के बस तू उसको ही कॉन्सेंट्रेट कर, इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए इसके पढ़ाई में। उसको क्लासेस भी, इसको कॉलेज भी करना है तो बेस्ट करना है, ये पहले से सोच के। जैसे हमें बीसी सर कहते हैं अवचेतन मन की शक्ति, वो हरदम था कि नहीं ये बेस्ट कॉलेज में जाएगी, और मैंने जब जब जो जो सोचा वो हुआ है मेरे लाइफ में। 2009-10 फिर से बात हुई, सब शटर बंद हुए। इतनी खूबसूरत जिंदगी इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सामने था अब क्या करना, कविता बेटी का 11-12 था, क्या करना। और तभी HLL, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की कुछ एड दिखी। ये एक फार्मा कंपनी थी और उनको मार्केटिंग के लिए रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर चाहिए था। मैं चली गई बॉम्बे इंटरव्यू देने। मैंने कहा देखो मैंने इसके पहले जॉब किया नहीं है, पर मैं आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको मैं ये लेवल पे लेके जा सकती हूँ। जो भी भूला, इसके पहले मैंने कभी जॉब नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, एंड दे ऑफर मी एज अ रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर HLL, एंड वहां पे मुझे महाराष्ट्र और गुजरात दिया गया। उन्होंने कहा आप कर सकती है, मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ। मैंने वो रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब लिया, उसको इस तरीके से डेवलप किया, उनको बहुत हाइट तक लेके गई, अच्छे से रिकॉर्ड्स, जब भी जो भी रिकॉर्ड मैंने लाइफ में एक ही सोचा, जो भी जहां टारगेट होता है ना, भले ही जो टारगेट है वो टारगेट लेना है, उसको कंप्लीट करना है, वो टारगेट लेना है कंप्लीट करना है, वो टारगेट लेना है कंप्लीट करना है। हम टारगेट लेने में घबराते, नहीं नहीं नहीं, जितना होता उतना लीजिए, छोटा सा ही लीजिए। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का करने के बाद, पर ये सब दौर चल रहा था ना, तभी आपको बता दूं, मेरी जो अपलाइन है विजय फाले जी, वो कंटिन्यूस मेरे कांटेक्ट में थे। मैम क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ पे हो, फेसबुक फ्रेंड, तभी भी सब कुछ। और साथ साथ डॉक्टर सोनी सर, यानी मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूं, एक हिस्ट्री होगी, दैट इज किसी ने आपको ना कह दिया तो आप कितने कितने देर तक उसके पीछे लगते हो, एक बार, दो बार, तीन बार। डॉक्टर सोनी सर ये हिस्ट्री बन गई। मुझे RCM 2019 में मेरे अपलाइन विजय फाले और डॉक्टर सोनी सर लेके आए। जो भी, यानी 8 साल तक किसी का फॉलोअप करना, ये हिस्ट्री है। हम तो तभी दम छोड़ देते। 11-12 हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, फिर मैंने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में एज अ मैनेजर काम किया। बच्ची की पढ़ाई मेन थी, उसको अच्छी कॉलेज में नौकरी मिली, सॉरी एडमिशन कमिंस कॉलेज ऑफ पुणे में वो उसने एडमिशन ली, वहां पे उसने टॉप किया, वहां की वो दैट इज रोबोटिक्स में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची, बहुत अच्छे से चल रहा था। पर तभी मेरी बेटी मेरे मम्मी के पास रहती थी, मेरे मम्मी ने बहुत मुझे हेल्प की, बहुत ज्यादा। पर 2019 को मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और तब मैं अमरावती आ गई, सब छोड़ के, क्योंकि तब उनको जरूरत थी, मम्मी को मेरी जरूरत थी। उनको अप्लास्टिक एनीमिया डिटेक्ट हुआ, जिसे बोन मैरो कहते हैं, और वो जब डिटेक्ट हुआ तो उसका जो दौर था कि उनके प्लेटलेट्स कम होते थे और हर 5 दिन में उनको ब्लड देना पड़ता था, हर 5 दिन में, और वो भी SDP, दैट इज अ सिंगल डोनर प्लेटलेट, यानी 4-5 डोनर का प्लेटलेट नहीं चलेगा, एक ही डोनर हर 5 दिन में। ये बात है 19 की, तभी मैं अमरावती आई।
और तभी विजय जी फिर मेरी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मेरे साथ अमरावती मिलने आए। मुझे लगा कि विजय जी इतना फॉलो करते, ठीक है विजय जी भर दीजिए आरसीएम का। तब उन्होंने मुझे न्यूट्रीचा जुमन के बारे में बताया, मैंने न्यूट्रीचा जुमन ले लिया और मैंने जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, रजिस्ट्रेशन किया, पर कर लिया जैसे उतना, क्योंकि दिमाग में था ना कि अभी डायरेक्ट सेल्स को राम राम अभी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। विजय जी को पहले ही दे, मैं प्रोडक्ट्स यूज करूंगी बट मैं अभी कुछ नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ी सनकी हूं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आगे सब। पर विजय जी भी डटे रहे, डॉक्टर सोनी भी पीछे थे कंटिन्यूस। मम्मी का जब चल रहा था इलाज, तो हर 5 दिन में जब ब्लड देना पड़ता था ना, तब यही मेरा माहौल, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड मुझे बन गए थे, इन सभी ने मुझे बहुत हेल्प की। और मुझे हर 5 दिन में जब मम्मी को ब्लड देना पड़ता था, कोरोना आया, कोरोना के वक्त लोग घर के बाहर में निकल रहते थे, और तभी विजय जी ने मुझे कहा, उसके पहले 2019 में जैसे मैं आई तो 3 महीने में रॉयल्टी निकाली थी, रॉयल्टी निकाली, और मम्मी का चल रहा था सब। तो फिर विजय जी फिर मुझे कह रहे थे कि उन्होंने हरदम मुझे, मेरी अपलाइन ने मुझे हरदम ये रखा कि मैम को बाकी तो सिखाना नहीं है, क्या सिखाना है। बोले कविता जी आप, मेरे पास थी, मेरे पास मेरी 4 व्हीलर थी, जैसे मेरी एक सपनों की कार थी टोयोटा करोला, वो मैंने हिंदुस्तान लीवर के वक्त ही ली थी। हिंदुस्तान लीवर के वक्त मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पूरा वर्ल्ड घूम ली थी, दुबई हो, बैंकॉक हो, पटाया हो, सिंगापुर है, एशिया है, स्विट्जरलैंड है, एवरीथिंग, सब टारगेट कंप्लीट करके लिए थे। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बट मैं खुद ड्राइव नहीं करती थी। तो विजय जी ने कहा कि मैम आपको ना, आपको मैं सिखाता हूं। और वो मेरे घर पे आए और मेरी मारुति लेके हम निकले, और वो पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन मैंने खुद ही गाड़ी निकाली। मैंने जब गाड़ी निकाली तो मम्मी बहुत चिंतित हो गई कि भाई, एक तो मम्मी पेशेंट थी, इसको आता नहीं, 3 दिन ही हुए, ये गाड़ी निकल कहाँ गई, काफी उसको परेशानी, उसने इधर उधर फोन भी किए थे। तो मुझे जो नहीं आता वो मेरी अपलाइन ने सिखाया। उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाया, उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में हर बात, मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी हर चीज जो होती है ना, पता नहीं हम बिल्कुल विलिंगली करते, टेक्नोलॉजी को जो कुछ चीजें, एक्सेल शीट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो विजय जी ने मुझे सिखाया। तो 2019 से मम्मी की जब ट्रीटमेंट चल रही थी, तो मैं समय नहीं दे पा रही थी टीम को, और साथ साथ टीम बिल्टअप हो रही, और मेरा एक ही था कि मुझे सिर्फ महिलाओं की टीम बनाना है। मैं हरदम विजय जी को कहते हैं ऐसी टीम बनाएंगे इंडिया में कि बहुत सभी ले। वो बोले, उनको लगता भी था, शायद अभी भी लगता होगा कि कैसे, क्या लेडीज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बट मेरा विश्वास तभी था, आज भी है। मेरी पूरी टीम महिलाओं की है, उनके साथ उनके हस्बैंड आते, हस्बैंड के साथ लेडीज नहीं आती। वैसी टीम बनाई, चालू है बनाना धीरे धीरे, मम्मी के ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि फिर मम्मी को ही लेके जाना पड़ता था बार बार, ब्लड देने जाना है तो अभी मेरी कार आ गई थी, मैंने फिर अल्टो कार ली, और उसी को मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए हर 5 दिन में लेके जाती थी, उनको इलाज करवाती थी, घर पे आती थी, उससे जितना भी समय मिला थोड़ा। तो फिर कोरोना आया, उसके टाइम में जूम मीटिंग्स ली। पहली जूम मीटिंग मैंने 23 जनवरी को, यानी जब शुरुआत 23 अप्रैल को ली थी, जब जूम मीटिंग की शुरुआत भी नहीं थी, तभी मैंने जूम मीटिंग शुरू कर दी थी, फेसबुक लाइव आना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ बिजनेस चल रहा था, टेक्निकल हुई आज। और जब हम, अभी 1 साल हो रहा है, जब प्रियंका मैम ने किसोल की शुरुआत की, तो जो मेरा विश्वास था पहले से
कि महिला बहुत कुछ कर सकती है और मुझे महिलाओं की टीम बनानी है और मुझे महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये निर्जरा जो सेशंस है, निर्जरा मेरे लिए बना है, कीसोल मेरे लिए बना है। जब प्रियंका जी, जैसे हम कहते हैं ना, जैसी संगत होती है वैसी रंगत, प्रियंका जी की जब एक एक सेशन होता था ना, तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, कितना काम करना है, कितना ज्यादा करना है। और मैं खुद को तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं प्रियंका जी के साथ हूं। और इसी तरीके से फिर पूरी टीम निर्जरा में लाई। आज स्पेशल निर्जरा में मेरे टीम से 8 निर्जरा है, प्री निर्जरा में 16 निर्जरा है, पीक्यूसी में लगभग 70 है। पूरी टीम मेरे साथ में, टीम भी इतनी खूबसूरत है, सभी बहुत प्यार करते हैं। हम घूमने भी जाते हैं, हम मजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरी टीम में सब एक्टिविटीज होती है। तो एक था, जब हम घर में देखते हैं, मोस्टली जेंट्स मैंने देखा, अरे तू पागल है, तुझे समझता नहीं। जब नई नई किसी को हम रजिस्ट्रेशन की बात बताते, यानी पड़ोस वाली लेडीज को सब समझता है, घर वाली लेडीज को कुछ नहीं समझता। तो ये क्यों पागल समझते हैं? और मराठी में उसके लिए वर्ड है बैताड़, तू पागल है, तू बैताड़ है। तो ये बहुत चुभता था मुझे। नहीं, मैं सोचती हूँ कि लेडीज सब कुछ कर सकती है, सब कुछ लेडीज कर सकती है। और मुझे उनका हैंड होल्डिंग करके उनकी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस लाना है, वो खुद की पहचान बनानी है। और उसके लिए मुझे साथ मिला निर्जरा का, कीसोल का। और आज जब बीसी सर का जब कुछ दिन पहले ये आया तो बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा वे था वही वे पे बीसी सर का भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिला। जब मैं 22वीं एनिवर्सरी देखी तो मैंने सबसे पहले घोषित कर दिया था कि 2025 में यहां हम प्रोग्राम लेंगे। जब हमने देखते हैं कि आज महिला, देखिए, हम खुद को कम ना समझे, किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करे, किसी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करे, पर हमारे में जो काबिलियत है ना, उसको कभी किंतु परंतु नहीं ले, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। शुरुआत यहीं से होती है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, यहां से शुरुआत होती है। हम ना सोचे, अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो जैसे बीसी सर कहते हैं अवचेतन मन की शक्ति, तो वहां पे भी वही मैसेज आता है कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे बोलो, हो जाएगा। आज 10,000 का सेल करना है, हो जाएगा 10,000 का सेल। आज 20,000 का। हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं जब मार्केट से कंपेयर करती हूँ कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे मामा अर्थ हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, विनीता सिंह है, मामा अर्थ की भी लेडीज है, उसने 2016 में चालू किया था, आज 100 करोड़ का बिजनेस हुआ। वो एक लेडीज 2016 में स्टार्ट करके ट्रेडिशनल बिजनेस में 100 करोड़ बना सकती, तो हम सब मिलके नहीं कर सकते क्या? 2 साल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। हम वो ऊंचाई पे लेके जाएंगे। और आज बहुत सुंदर मेरा परिवार, इतना बड़ा आरसीएम परिवार, इतना प्यारी प्यारी मेरी बहनें, इतना लगाव, सब कुछ मिल रहा है। मेरी बेटी भी डेल में, जैसे वो इंजीनियरिंग पास होके उसको बहुत अच्छा पैकेज, और बेंगलोर में, और आज वो रैपिडो में है बेंगलोर में, उसको 24 लाख का पैकेज है। वो खुद पे बल पे, और वो भी उतनी ही सोशल है। वो लाइफ में सबको देना चाहती है, उसका भाव भी देने का है। और मैं आप सभी को बताऊं, जब आरसीएम में मैं आई, और आरसीएम मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो मूल्य मापन है, मार्केट के, मैंने सभी डायरेक्ट सेल्स को जो भी जाना था मेरे लाइफ में, वहां पे एक दूसरे को खिंचाव, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे, यहां ऐसा नहीं था। ये ऐसा संस्कारी घराना है जो हर किसी को लेके चलना चाहता है। आज इतिहास में देख लीजिए, डायरेक्ट सेल्स में एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसके पास 20 साल से इतने सारे लीडर टिके हुए। एक भी कंपनी नहीं होगी, एक दो, इतने लोग नहीं टिके हुए। हम संस्कारी, हमारी जो
परवरिश यहाँ पे आरसीएम में हो रही है वो सबको लेके चलने की परवरिश हो रही है, और यहाँ का जो संस्कृति है वो मुझे बहुत अच्छा लगा।